हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, आखिर इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। कैसे करने का मतलब है किसी संज्ञा के पहले हम, यानी किसी शब्द के पहले, जिसके पहले हमको इस आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, ये कैसे हमको मालूम चलता है कि इसके पहले ए लगाना है या इसके पहले एन लगाना है। किताबों में बहुत सारे नियम कायदे दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत छोटा सा एक नियम बताने वाला हूं। बस आपको उसी नियम पे ध्यान देना है और बड़ी आसानी से आप इसका प्रयोग कर लेंगे। बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछे जाते हैं, कई बार एरर्स के रूप में भी आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है आपको। जैसे मैंने क्या बोला, आपको ए और एन कैसे लगाना है, बस ये ध्यान देना है हमको। छोटी सी बात देखिए, मैंने लिखा है एक सेब। अब यहाँ पर मुझको एक का अर्थ लगाना है। एक का अर्थ मैंने बोला, एक का अर्थ क्या हो जाएगा, आप ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, कि लगाना कैसे। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो तो कहेंगे जो हमारा वॉवल्स होता है ए आई ओ यू ई है, अगर उससे वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हमको करना है क्या, बस उसके पहले एन लगा देना है। लेकिन नहीं भाई, आपने ये चीज अभी तक जो भी पढ़ी है गलत पढ़ ली है। इसको मैं अभी सिद्ध करूंगा आपके आगे। करना क्या है आपको उच्चारण पे ध्यान देना है। आपको वॉवल से, यानी जो हमारा ये वॉवल्स है ए आई ओ यू ई, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अगर ये कोई शब्द है उसका अगर अक्षर, पहला अक्षर हमको ही बताया गया ए आई ओ यू ई से स्टार्ट हो रहा तो उसके पहले एन लगा देंगे, नहीं, आप उसको बिल्कुल भूल जाइए। आपको करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है कि इसका उच्चारण करें। अगर हम, यानी जो मैंने लिखा एक सेब, सेब का तो अर्थ मुझको मालूम हो गया, एप्पल होता है। अब मुझको इसके पहले क्या लगाना है, ए या एन लगाना है एक के लिए। तो सबसे पहले आप इसका उच्चारण कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए निकल रहा है एप्पल, उस उच्चारण को लिख लीजिए हिंदी में। अब इसका मैंने पहला अक्षर देखा किससे आ रहा है, ये ए। मुझको सिर्फ पहले अक्षर से ही मतलब होना चाहिए। ये किससे हो रहा है, ए से। अगर हमारा जिस शब्द का हमने उच्चारण किया है उसका पहला अक्षर आ से आहा से है, यानी हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई पढ़ते हैं, आ तक पहुंचते हैं। अगर जो हमारा उच्चारण का पहला जो अक्षर है वो इनसे आता है तो बिल्कुल आप बिना सोचे समझे उसके पहले, यानी बिना सोचे समझे याद रखिएगा, उस शब्द के पहले एन आएगा। मैंने क्या बताया, क्या तरीका मैंने बताया आपको। जिस शब्द के पहले आपको एक शब्द का अर्थ लगाना है कि ए आएगा कि एन आएगा, इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको उच्चारण कर लेना है। जैसे मैंने एप्पल का उच्चारण किया तो एप्पल हिंदी में लिख लिया मैंने। उसके बाद मैंने देखा कि इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, ए। ये किससे आ रहा है, मैंने बोला कि अगर जो भी पहला अक्षर है वो छोटे आ से आहा तक में से है तो आपको एन लगाना है। यानी यह देखिए छोटा ए है तो ये किससे आएगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी सब पढ़ेंगे आप तो आपको इसके बीच में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब है हमको यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए भैया, एन लगा देना चाहिए। हमको इस वॉवल्स को देख के मतलब नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी तरीके से मुझको लिखना है एक कुत्ता, तो डॉग का तो मतलब मालूम है, कुत्ते का मतलब डॉग होता है। अब इसका अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं इसके उच्चारण को तो मैं कैसे लिखूंगा, डॉग। पूरा पढ़ना भी नहीं आ रहा तो मतलब नहीं है, हमने पढ़ा कि ये डॉग लिखा है ना, पहला अक्षर मिल गया हमको डा। अब ये डा क्या छोटे आ से आह तक में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि का से ज्ञा में हो तो आप क्या लगा देंगे, इसमें ए लगा देंगे। तो यानी क्या होना चाहिए, इस एक का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डॉग। मेरी बात अच्छे से समझ गए। फिर से मैं आपके सामने बात दोहरा देता हूं। मुझको करना क्या है
कि सबसे पहले ये देख लेना, जो भी शब्द दिया है जिसके पहले आप ए और एन लगाना चाहते हैं, उसमें हमको करना ये है कि सबसे पहले उस शब्द का उच्चारण करें। सबसे पहले क्या करना है, उच्चारण कर लें। और उच्चारण जब हमने करा तो हमने देखा इसका जो पहला अक्षर है, एप्पल का पहला अक्षर क्या है, ए। पहला अक्षर क्या है, ए। हमको देखना है ये किस में से आता है। अब ये देखा मैंने, ये तो छोटे आ से आहा के बीच में से है, तो इसका मतलब उस शब्द के पहले हमको क्या लगा देना है, एन लगा देना है। जैसे ए था तो मैंने देखा कि भाई छोटे आ से आहा में से आएगा तो मुझको एन लगाना है। अगर का से ज्ञा में है तो हमको क्या लगा देना है, ए लगा देना है। जैसे डॉग था तो पहला अक्षर क्या आया इसका, डा, और डा किस में आएगा, का और ज्ञा में, तो इसका मतलब हमको ए लगा देना है। ये तो बात हमारी अंडरस्टूड हो गई, इस बात से कोई मतलब नहीं है, दिमाग से हटा दीजिए इस बात को। अब हमको कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान में देना है। क्या ध्यान देना है, पढ़ना भी सीख लेना है, क्योंकि अगर हमने पढ़ना नहीं आता तो उच्चारण गलत होगा, उच्चारण गलत होगा, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएगी। अब क्या गलती करनी है, नहीं करनी है, हमको ध्यान दीजिए। अगर ई के बाद डब्लू या ई के बाद यू हो तो हमेशा उसे यू से पढ़ते हैं। कैसे, देखिए ये क्या लिखा है, ये EULOGY, यानी क्या है ये, यूलॉजी। क्या पढ़ते हैं इसे, यूलॉजी। अब अगर इसे ये नहीं मालूम होता तो इसे हम क्या पढ़ देते, यूलॉजी। अब गलत हो जाता, ई का साउंड आ जाता, तो इसका अंदर ई का साउंड आ जाता, तो यहाँ गलती से हम क्या कर देते हैं, उसके नियम के आधार पर हम यहाँ पर एन लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। यानी अगर मैं कहूं कि इसका मतलब क्या होता है, फिलहाल यूलॉजी का मतलब प्रशस्ति, यानी किसी को यादगार स्मृति के रूप में जो हम प्रतीक चिन्ह देते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूलॉजी। अब मुझको अगर इसका उच्चारण करना आ गया, यानी ई के बाद अगर यू है या डब्लू है तो हम क्या पढ़ेंगे, यू से उच्चारण करेंगे। जैसे एक प्रशस्ति करना होता, इसके पहले अगर लगाना होता मुझको क्या आ जाएगा, यू से स्टार्ट हो रहा ना भाई, तो यानी क्या आना चाहिए, यहाँ पर ए आएगा, एन नहीं आएगा। यानी इस नियम का तो यहाँ पे फेल हो रहा है ना, इसके आधार पे ये नियम, तो बस आपको यही ध्यान देना है। इसी तरीके से ये ई के बाद यू है तो क्या पढ़ेंगे ऐसे, यूनिक। क्या पढ़ेंगे, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, किन्नर। अब इसके पहले अगर लगाना चाहें तो क्या लगेगा, ये तो या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए आना चाहिए। इसी तरीके से ये ई यू से स्टार्ट हो रहा है, इसे पढ़िए यूफमिज्म। क्या पढ़ा जाएगा, यूफमिज्म। इसका मतलब क्या होता है, मंगल भाषित। अब यहाँ पर क्या होने आएगा, ये तो या से स्टार्ट हो रहा है, या कहां से आएगा, का और ज्ञा में आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर ए आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, अब ई डब्ल्यू है, मैंने बोला ई डब्ल्यू होगा तब भी हम उसे क्या पढ़ेंगे, यू से पढ़ेंगे। तो इसे क्या, फिलहाल इसको पढ़ते क्या है, यू। यू का मतलब क्या है, मादा भेड़। यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, एन नहीं आएगा, ई को देख के नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर ए आएगा। इसी तरीके से ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। देखिए ई के बाद यू है तो क्या ना पढ़ेंगे इसे, यूरोपियन। क्या पढ़ना है आपको, यूरोपियन। यूरोपियन नहीं पढ़ना है आपको, यूरोपियन। देखिए ई के बाद यू है तो समझ लीजिए, बस छोटा सा फंडा है, याद कर लीजिए कि ई के बाद डब्ल्यू होगा या ई के बाद यू होता है तो हम यू इसे पढ़ते हैं। तो क्या यूरोपियन, यानी क्या आना चाहिए, एन यूरोपियन नहीं, ए यूरोपियन हो जाएगा। ये तो बात अच्छे से समझ आ गई। छोटा सा नियम याद रखिए कि ई के बाद डब्ल्यू या ई के बाद यू होगा तो हम इसे यू से पढ़ते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यू के बाद ओ हो तो फिर हम उसे उड नहीं, ऊ नहीं पढ़ेंगे, उसे क्या पढ़ेंगे, वो से स्टार्ट करेंगे। जैसे कुछ लोग उड पढ़ते हैं, है ना, तो उड नहीं होता भाई, वो वुड होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला एक लकड़ी की मेज, तो क्या हो जाएगा, लकड़ी की मेज का तो मतलब ये वुडन टेबल नहीं है, इसे क्या पढ़ना है, वुडन टेबल नहीं, वुडन टेबल। यानी क्या पढ़ना है, वुडन टेबल। इसका मतलब वा से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर मैं इसका उच्चारण करूंगा तो वुडन, तो वा से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब का से ज्ञा में आएगा, तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए,
ए आएगा। अगर मैं इसे पढ़ता उडन तो गलत हो जाता, फिर तो एन आ जाता, तो नियम के हिसाब से गलत हो जाता। और कहीं ना कहीं गलती हो जाती भाई। इसी तरीके से इसे पढ़िए, देखिए WOLF, इसे क्या पढ़ेंगे? वोल्फ। क्या पढ़ेंगे? वुल्फ। वुल्फ यानी क्या पढ़ना है? वुल्फ, ना कि उल्फ। उल्फ नहीं पढ़ना है, वुल्फ पढ़ना है। वुल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। एक भेड़िया का मतलब ए वुल्फ। ये तो बात अच्छे से समझ आ गई। इसी तरीके से वाई के बाद ई हो तब भी उसे या से स्टार्ट करते हैं, जैसे एक साल। अब इसको ज्यादातर, साल का मतलब तो आप जानते हैं, YEAR को ज्यादातर उच्चारण क्या करा जाता है? ईयर। ईयर नहीं होता भैया, ये क्या होता है? ईयर। क्या पढ़ना है? ईयर। तो इसका मतलब इसके हिसाब से या है तो यहां पर क्या आना चाहिए? ए ईयर। ईयर नहीं, ईयर। इसी तरीके से एक पीली कमीज, तो इसे क्या पढ़ना है? इसे, हाँ भाई, येलो शर्ट नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे? येलो शर्ट। येलो शर्ट नहीं, गलत हो जाएगा। क्या पढ़ना है आपको? येलो शर्ट, यानी ये सही है। इस हिसाब से क्या आना चाहिए? यहां पर अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ए येलो और फिर क्या आ जाएगा भैया? शर्ट। आइए अगली बात देखते हैं। कुछ जगह हम एच नहीं पढ़ते, जैसे कई बार होता हाउस और होम में तो पढ़ देते हैं, यानी ओ के पहले एच कब साइलेंट होता है, इस बात पे भी हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जैसे ये ऑनेस्ट लिखा है, अब याद रखिएगा ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे हम, हॉनेस्ट नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ये हॉनरेरी नहीं है, ऑनोरेरी है। इसी तरीके से ये हॉनरेबल नहीं है, ऑनरेबल है। इसी तरीके से ये हियर नहीं है, एयर है। एयर का मतलब वारिस। इसी तरीके से ये हावर नहीं है, ये आवर है। ये क्या है? हावर है। तो इन शब्दों को आप विशेष तौर पे याद रखें। तो बहुत अच्छे से हम समझ गए होंगे कि हमको इस नियम के आधार पर नहीं ध्यान देना है। बस छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस शब्द के पहले हमको एन लगाना है, सबसे पहले हमको उच्चारण कर लेना है, फिर देखना है कि उसका जो पहला अक्षर है वो अगर छोटे आ से आहा से है तो हम एन लगाएंगे, अगर नहीं है, उससे नहीं है, तो फिर हम ए लगा देंगे। ये तो बात अच्छे से समझ आ गई होगी। और क्या क्या हमने ध्यान देना है कि ई के बाद डब्ल्यू हो या ई के बाद यू हो तो हम यू पढ़ते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यू के बाद ओ हो तो फिर हम वो से पढ़ते हैं, जैसे वुडन पढ़ा, वुड पढ़ा, है ना, वुल्फ पढ़ा। और इसी तरीके से वाई के बाद ई हो तो फिर हम ई नहीं पढ़ेंगे, ऐसे क्या पढ़ेंगे? या से पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला आपको, सबसे जो ज्यादातर गलती में बोला जाता है वो है, इसे ईयर नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं? ईयर पढ़ते हैं, ईयर। और कब हम कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जहां पर एच साइलेंट होता है, यानी ओ के पहले एच कब साइलेंट होता है, मैं आपको पढ़ना भी सिखा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए कि कैसे कब कब कौन सी चीजें नहीं पढ़नी, कहाँ कौन सी चीज पढ़ी जाती, कैसे पढ़ी जाती है। प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे तो आपको सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी। तो कब ये एच नहीं पढ़ना है, जैसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना, हॉनरेबल नहीं पढ़ते, ऑनरेबल पढ़ते हैं ना। जैसा पढ़ेंगे उस हिसाब से इसका उच्चारण हो जाएगा। तो बेहतर आप पढ़ना सीख ले, गलती ना हो। आइए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी और देख लेते हैं कि हम कितने लायक हो गए हैं। जैसे पहला देखना है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या भरना है आपको? इसमें आपको ये भरना है कि ए या एन, इन दोनों में से कोई एक चीज लगा देनी है आपको भाई। अब यहाँ पर द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेक्स्ट, यानी बच्चों ने घोंसले में एक अंडा पाया, या बच्चों को घोंसले में एक अंडा मिला। अब फिलहाल आपसे तो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है कि आप इसमें से कौन सा भरना है आपको, तो आप ना ही इसका अनुवाद करिए और ना पढ़ने की
कोशिश वहां पे करिए। जैसा मैंने आपको छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए, आपको ये भरना है तो जिसके पहले भरना है ये काम कर लेते हैं भाई। इसको पढ़ना क्या है भाई, इसको क्या पढ़ा जाएगा? हाँ भाई, इसको क्या पढ़ेंगे? एग। इसको अगर उच्चारण करा जाए, करिए उच्चारण और उस हिसाब से भर लेते हैं। इसको एग लिखा है ना भाई, इसको क्या पढ़ेंगे? एग। हमने पढ़ लिया। इसका पहला जो अक्षर है वो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए किस में से आएगा? छोटे आ से। आ हमें आना चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या भर देंगे? यहाँ पर एन आना चाहिए। अच्छे से समझ गए आप? फिलहाल ये स्मॉल में भरिए भाई, यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अनटिडी क्या लिखा है? सी इज अनटिडी गर्ल। फिलहाल इसका उच्चारण जब हमने करा तो क्या हुआ? अनटिडी। ये देखिए आ है, छोटा आया, मैंने बोला छोटे आ से आहा में होगा तो भाई क्या करना है? हमको एन लगा देना है। लगा दीजिए, यहाँ पे एन आ गया। इसी तरीके से ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। अब करा भरिए, तो इसको पढ़ेंगे इंडियन। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? पहला अक्षर ई से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है? यूरोपियन। ये क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो इसका मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ई के हिसाब से छोटे आ से आहा में है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसी तरीके से ही इज एमएलए। अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चालू करें तो एम एल ए। फिलहाल इतनी बात से मतलब नहीं था, हमको तो पहला ही अक्षर देखना है एमएलए। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट हुआ ना भाई, तो इसका मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर एन आ जाएगा। इसी तरीके से इट इज, इसको क्या पढ़ना चाहिए भाई? पढ़ने पे ध्यान देना है हमको। अभी मैंने बोला इसको क्या पढ़ने हैं? इसको हावर, हावर नहीं पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज हावर्स नहीं, इसे क्या पढ़ना है आपको? आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो आ से पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर एन आना चाहिए। इट इज एन आवर्स। अगर आपने गलत पढ़ा होता तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर? इट इज ए हावर्स। तो मेन है आपको पढ़ना सीख लेना है ना, उसी हिसाब से उच्चारण करना, उसी हिसाब से इसका प्रयोग कर देना। नहीं तो आप उलझते रह जाएंगे। एक छोटा सा नियम याद रखना, सब कुछ हो जाएगा आराम से। अब कह रहा आई हैव बॉट। अब इसे क्या मैंने बोला कि W के बाद U आ जाए तो क्या पढ़ना है? उसको वुडन पढ़ना है ना, वू से स्टार्ट करना, वुडन चेयर। कह रहा आई हैव बॉट वुडन चेयर। अगर मैं से नहीं आता मुझको समझ में, अगर पढ़ना कैसे है, तो फिर उससे मैं क्या पढ़ने लग जाता? वुडन। वुडन नहीं पढ़ना है आपको, क्या हो जाएगा? वुडन। तो हिसाब से क्या हो जाएगा? ए वुडन चेयर। इसी तरीके से यू आर, देखिए यहाँ पर मैंने भी बताया था आपको कि ऑनेस्ट पढ़ना है ना आपको, ना कि हॉनेस्ट। तो कह रहा है यू आर। अब अगर गलती से कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? यू आर हॉनेस्ट स्टूडेंट। नहीं, हॉनेस्ट नहीं, यू आर ऑनेस्ट स्टूडेंट। ऑनेस्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पे? एन, यानी यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से। क्या क्या समझ आया आपको कि कब हमको ए और एन का प्रयोग किस आधार पे करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर उच्चारण गलत हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा इन उच्चारणों के आधार पे। ये छोटा सा एक नियम याद रखना है, इस नियम के आधार पे आपको सारी बातें लगा देनी है। और अगले वीडियोस में नई बात के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप जो भी आपके पास बुक्स हैं उससे इस नियम के आधार पर प्रैक्टिस कर लीजिए और इन छोटी छोटी बातों को